Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Shmaila Yusuf. I would like to thank you all for your time. As you may know, I am a psychologist. I look forward to discuss the topic about schizophrenia. Let me start. Today we discuss about schizophrenia. Schizophrenia क्या है? Schizophrenia basically एक mental illness है. पहले जो मैंने आपके साथ डिसऑर्डर्स डिस्कस किए थे, अब मैं आपके साथ इस वीडियो में ये डिफ्रेंशिएट करती चलूँ कि मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर्स में क्या फ़र्क है। मेंटल इलनेस वो होता है जिसमें पेशेंट को इंसाइट नहीं होती, लेकिन जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उसमें पेशेंट को इंसाइट होती है, पेशेंट को पता होता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है। मेंटल डिसऑर्डर्स में आ जाता है डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। अच्छा, डिफरेंट पेशेंट्स के साथ डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इलनेस भी हो सकते हैं। जो इलनेस होती है उसमें पेशेंट को इंसाइट नहीं होता, पेशेंट का खुद पर कंट्रोल नहीं होता। इस टुडे वी डिस्कस सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया में जो सिम्टम्स अपेयर होते हैं और कंसिस्टेंटली होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस पेशेंट को शिज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम है या फिर ये इलनेस है। तो डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है इसमें पेशेंट मतलब इरेलीवेंट स्पीच होती है उसकी। अगर फॉर एग्जांपल आप उससे कोई सवाल करते हैं तो उसका जवाब बिल्कुल सवाल के इरेलीवेंट देता है और बिल्कुल कंटेंट से हट कर लगता है। आपको लगता है उसको देख कर कि यार ये कंटेंट नहीं बनता था, इसका जो मैंने सवाल किया उसका जवाब नहीं बनता था, और ये बिल्कुल सेंस भी नहीं है उसकी जो उसने वो जवाब दिया है। और इसमें डिलीजन होते हैं। डिलीजन में ये होता है कि फ़ॉल्स बिलीव्स होते हैं, अपने से अकायद और नज़रियात बना लेता है और उसको लगता है कि दूसरे लोग जो हैं वो उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं और उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और इसकी जो थर्ड सिम्टम्स है वो हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशंस वहम को कहते हैं। ये विजुअल भी हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है। इसमें ये होता है कि पेशेंट को लगता है कि उसको आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, और वो कंप्लेन करता है कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और इसकी नंबर 4 है सोशल विथड्रॉल। सोशल विथड्रॉल में ये होता है कि वो सोसाइटी से बिल्कुल कट के रह जाता है, उसकी दोस्तियाँ बहुत कम हो जाती हैं, वो फ्रेंडशिप नहीं करता और वो बिल्कुल अकेला रहता है। उसके इमोशंस बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं और वो एक्सप्रेशन लेस हो जाता है, उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी सफाई का ख्याल भी नहीं रखता और सेल्फ़ कंट्रोल में नहीं रहता। उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाती है। आम ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम काज जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। अच्छा, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ उसकी इफ़ेक्ट होती है इसमें, और फंक्शनिंग बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अच्छा, इसकी काजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? तो गाइज़ मैं आपको ये बताती हूँ, इसकी मेन काजेज़ हो सकती है कोपिंग मैकेनिज़्म उसका वीक होता है, ठीक है। वो जो है ऐसे इसके साथ कोई ट्रॉमा हुआ, हादसा हुआ, तो उसको बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहता इस सूरत हाल में। अगर फॉर फादर्स में आपके जीन्स में किसी को शिज़ोफ्रेनिया तो वो आप में भी आ सकता है। इन्वायरमेंटल और इमोशनल जो फैक्टर्स हैं वो भी हो सकते हैं इसके लिए। तो ये है शिज़ोफ्रेनिया के बारे में जो मैंने आपको मुख्तसर डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू सो मच। शुमाइला जो सबको इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।